मीडिया के पावर कहाँ देखो लॉय बाबू, हिले सरकार जब हो खेले बेकाबू, चोर छुपावे काला धन हथियार के, होई गईल बेल सुना मनीष पत्रकार के। सरकार में बैठे लोगों को आप ओपन चैलेंज कहीं दे रही हैं क्या? यानी बिहार का है ना, कितना भी है तो दिखा था। जाम लगा था भाई, एक दिन तो निकलने नहीं दिया गया उस जाम को देखते हुए। नहीं, जैसे उनकी नानी जी को कैंसर था तो उनके इलाज के लिए वो फ्री में हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो सोचिए कि उसमें कितने लोग जाकर के इलाज करा सकते हैं। उनका अगर मनीष कश्यप जी सीएम बन जाते हैं, मनीष कश्यप जी अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे बिहार को पता है क्या मिलेगा? एक मजदूर जिसको भैया लेकर के अभी आ रहे हैं, वो भैया जेल गए, इस वजह से वो घर अपना छठ मनाने, दिवाली मनाने नहीं गया। 13 महीने पहले भी वो वैसा ही थे, और अब वो कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेके चल रहा है। मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं लगातार चर्चा में है। उनका दौरा भी चल रहा है, बिहार भर में मनीष कश्यप घूम रहे हैं। अभी हमारे साथ सिंगर तान्या झा है, जो मनीष कश्यप पे पहले भी गाना गाई थी और उनके रिहा होने के बाद भी गाई हैं। कौन कौन सा गाना अभी तक आप मनीष कश्यप पे गाई हैं? सबसे पहले सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी आदमी मुझे देख रहा है सबको नमस्ते प्रणाम है। मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, शुरू से ही गा रहे हैं, जब से भैया जेल गए थे तब से ही गा रहे थे। सबसे पहला मेरा गाना था कि आज जेल भइल बा त काल्हे बेल हो जाई। ज्यादा गाना सुनने के लिए हमारे तान्या झा ऑफिशियल पे जाएं। और दूसरा गाना गाए थे कि सुनी लो हे लालू चाचा, सुनी लो नीतीश हो, तू लोग से डरिया न भैया मनीष हो, कि होई प्यार से भी अखिया तोरेर देखिलो, होई जेल से भी गरा जाता शेर देखिलो, कि होई जेल से भी गरा जाता शेर देखिलो। मतलब आप सरकार में बैठे लोगों को आप ओपन चैलेंज कहीं दे रही हैं क्या? नहीं, इसके आगे का लाइन था ना, सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कि आज ना तो कल चाचा कुर्सी छिनाई, भैया मनीष के हाथ में दियाई, कि जनता के असली दिलेर देखिलो, वही जेल से भी गरा जाता शेर देखिलो। मतलब आप लोग मूड बना ली है कि 25 में कुर्सी छिना जाएगा? बिल्कुल छिना जाएगा। अब तो जेल से बाहर आ गए हैं, क्या लगता है कि पहले और अब में क्या फर्क है मनीष कश्यप में? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। पहले भी वो वैसा ही थे, और अब वो कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेके चल रहे हैं। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है, और मैं माता रानी से विनती करती हूँ कि भैया आ तो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे बिहार में कहा जाता ना कि राम दिवस उस दिन मनाया गया था, उनके गांव में पूरा दिवाली मनाया गया था, होली मनाया गया था। देख करके बहुत अच्छा लगा, किसी के लिए ऐसा बिहार में नहीं हुआ था जो उनके लिए हुआ है। पहले तो सन ऑफ बिहार थे, अब वो सन ऑफ भारत हो चुके हैं। सन ऑफ बिहार थे, अब सन ऑफ भारत हो चुके हैं। क्या उम्मीद था कि अगर जेल से मनीष कश्यप निकलेंगे तो क्या पहले वाले ही तेवर में निकलेंगे? पहले वाला तेवर दिखा या नहीं देखा मनीष कश्यप? निकलते ही दिखा था, दिखा था। यानी बिहार का है ना, कितना भी है तो दिखा था। जब वो मतलब जाम कितना लगा था ये देखिए। ऐसा तो मतलब पर डे मान के चले तो सप्ताह में, महीना में कोई ना कोई जेल जाता है और आता है, लेकिन उनके लिए कभी इतना आपने देखा? जाम लगा था भाई, एक दिन तो निकलने नहीं दिया गया उस जाम को देखते हुए। नहीं तो भैया एक दिन पहले निकल जाते, दूसरे दिन निकले थे शायद दोपहर के वक्त। हाँ, तो दूसरे 12 बजे के करीब। बहुत अच्छा लगा। कितने लोग थे आपने ये देखा था? कितनी गाड़ियां थी आपने ये देखा था? गाड़ियों को कितने अच्छे से सजाया गया था आपने ये देखा था? लग रहा था नहीं कि मतलब कुछ इतनी मतलब नहीं कहा था, गरीबों का मसीहा जिसको कहा जाता है, वो आ चुके थे सबके लिए, तो सबको बहुत ज्यादा खुशी था। एक मजदूर जिसको भैया लेकर के अभी आ रहे हैं, वो भैया जेल गए, इस वजह से वो घर अपना छठ मनाने, दिवाली मनाने नहीं गया। 13 महीने से वो हरियाणा में है। ऐसा तो प्यार होना चाहिए। बेचारे के शरीर पे सही ढंग से कपड़ा नहीं है, लेकिन भैया में एक चीज है कि वो भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। कोई मतलब किसी भी टाइप का आदमी हो, उसके शरीर पे कपड़ा हो या ना, चाहे वो लाख गंदगी में हो, लेकिन उसको भैया जाते ही गले लगा लेते हैं। ये चीज बहुत अच्छा लगता है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है मन में। लेकिन आजकल के जितने भी नेता हैं कुर्सी पे बैठे हैं, सब मतलब लोगों को दबाने का कोशिश करते हैं। कोई नहीं चाहता कि बिहार का मजदूर को बिहार में ही कोई फैक्ट्री खुले और वहां पे जॉब मिले। अच्छा, मैं काजल जी एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर मनीष कश्यप जी सीएम बन जाते हैं, मनीष कश्यप जी अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे बिहार को पता है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अच्छा युवा, एक अच्छा सोचने वाला इंसान।
वो बहुत सारी सुविधाएं बात मिल- बताइए, आप बोली कि जैसे ही नेता वाले लोग कुर्सी पे बैठता है भेदभाव करने लगता है, तो ऐसा आप बोल रही कि मनीष कश्यप को सीएम बनाएंगे, नेता बनाएंगे, वो भी अगर नेता वाले कुर्सी पे बैठ के भेदभाव करने लगे तब? शुरू से ही उनको पब्लिक ने पसंद किया है ना, वो वैसे हैं ही नहीं। जो इंसान गरीब घर से उठता है ना काजल जी, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। और भैया पढ़े लिखे आदमी है, वो भी बिहार के इंजीनियरिंग थोड़ी किए हैं। बिहार का इंजीनियरिंग में कुछ दम नहीं होता। वो जहाँ से पढ़ के आए हैं ना, वहां जाके पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे को एक बार सोचना होता है। अच्छा, रिहाई के बाद एक गाना आपका रिलीज हुआ था, वो कौन सा गाना है? कि मीडिया के पावर कहाँ देखा लो ये बाबू, हिले सरकार जब हो खेले बेकाबू। कि मीडिया के पावर कहाँ देखा लो ये बाबू, हिले सरकार जब हो खेले बेकाबू। चोर छुपावे काला धन हथियार के, हो गइल बेल सुन मनीष पत्रकार के, हो गइल बेल सुन मनीष पत्रकार के। अच्छा, आज से पहले मतलब अगर देखा जाए तो उनके जेल जाने से पहले कभी भी आप उनके सपोर्ट में गाना नहीं गाई, ना कभी आप उनके सपोर्ट में बोली? उनके उस समय अनुभव ही नहीं हो रहा था कि कुछ हम लोग के साथ पता ही नहीं था कि मनीष कश्यप कैसे व्यक्ति है, या फिर नहीं पता था। उस हम लोग के ऊपर आने वाली मुसीबतें पहले वो टकराते थे, उनसे वो टकराते थे, तो हम लोग को महसूस नहीं होने देते थे। मतलब जैसे फौजी हमारे देश के लिए मतलब वहां लड़ते हैं, सीमा पे लड़ते हैं, और हम लोग आराम से घर में सुखी चैन से खाते हैं, ठीक। तो वैसे ही वो थे, कोई भी मुसीबतें आती थी तो पहले वो उनसे टकराती थी, तब हम लोग तक आती थी, और उनसे टकराने के बाद वो खुद चूर हो जाती थी, तो हम लोग तक क्या पहुंचेगी। जब वो चले गए तब बहुत सारे लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, वो थे तो हम लोग के ऊपर कोई परेशानियां नहीं थी। वो अगर मतलब बिहार में आ जाएंगे ना काजल जी, तो लोग 10,000 के नौकरी के लिए दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, लुधियाना नहीं जाएगा। हमारे बिहार में कोई अच्छी फैक्ट्री होगी। अगर वो सत्ता में आएंगे तो एक अच्छा व्यवस्था करेंगे मजदूरों की। उन्होंने कहा कि नानी के जैसे उनकी नानी जी को कैंसर था, तो उनके इलाज के लिए वो फ्री में हॉस्पिटल बनवाएंगे। तो सोचिए कि उसमें कितने लोग जाकर के इलाज करा सकते हैं। उनका ये कहना है कि उसमें कोई भी अमीर गरीब सबका फ्री ट्रीटमेंट होगा। तो वो ये भी तो कह सकते थे कि नहीं अमीर नहीं कराएंगे, लेकिन उनके अंदर आपने ये पाया। तो वो वाकई एक गरीब घर से इंसान होंगे, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थोड़ा मतलब नहीं कहा जाता है कि अजीब परवरिश से पली बड़ी हूँ, तो मुझे गरीबी का अनुभव बहुत अच्छे से है। तो मैं ये समझ सकती गरीबी में जिया है वही समझ सकता है। एक समय था कि लोग नमक भात खा के जिया था, एक समय था कि कबूतर को खिलाने वाला खुद भी खा करके लोग खुद को पाल पोस के बड़ा किया। मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, होता है। मतलब तानाजा पे भी गरीबी का कहर टूटा है। हाँ टूटा है, तब तो मैं साल। अच्छा, मैं इतना समझती हूँ इतने कम उम्र में, आपको नहीं लगता है कि अगर मैं इतना समझ रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे गाने में वर्ड दे रही हूँ, मैं किसी का लिखा हुआ नहीं गाती हूँ। सबसे पहले मेरे में एक अच्छाई है कि मैं किसी का लिखा हुआ जल्दी नहीं गाती हूँ। मुझे अगर मैं रात में कुछ सोच रही हूँ, मैं खुद में वर्ड आता है तो मैं लिखती हूँ। बाकी मैं किसी का एक गाना लिखे थे कि देत बानी बहुत बधाइया जियाए मनीष भैया, तो खुद से मतलब कभी कभी क्रिएशन करते हैं। आगे वाला भी लाइन हो जाए। नहीं याद है, ऑफिशियल पे सर्च कर सकती हैं जी। बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने भैया के लिए, ऐसा नहीं है। आप लोग ऑफिशियल सर्च करेंगे तो। और आखिरी कोई गाना हो जाए कि यह बात सिद्ध हो गई कि सत्य के जीत हो गई, कि यह बात सिद्ध हो गई कि सत्य के जीत हो गई। तो मतलब लगातार मनीष कश्यप के लिए आपका जो प्रेम है वो जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो अच्छा किए हैं। कोई भी इंसान अगर हमारे जीवन में भगवान के रूप में आया है, अगर अच्छा किया है, तो बिल्कुल उनके लिए हमारी पूरी जीवन समर्पित है। और माता रानी से मैं कामना करूंगी कि हम लोगों का भी उम्र उनको लग जाए और जीवन में उन पे आने वाली जितनी भी बलाइयां हैं सब टल जाए। अब 25 में कुर्सी भी दिलाना है। हाँ दिलाना है। बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत उल्टा उल्टा भी कमेंट होता है, तो मैं बता दूं उन सारे लोगों को बस एक ही जवाब मैं दूंगी कि भाई बहन दुनिया में दो ही रिश्ता पवित्र होता है। हम ये नहीं गा सकते कि आओ मनीष पत्रकार ही कर लो वो कर लो, ये सब नहीं गाते, क्योंकि ये सब हमारा संस्कार नहीं है। मैं जाति से ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हूँ, और वो भी मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को मतलब नहीं होता कि कदम रखने से पहले मैं एक बार फूक के कदम रखना पसंद करती हूँ। रही बात दुनिया में दो ही रिश्ता काजल जी पवित्र होता है, पहला पति पत्नी का, दूसरा भाई बहन का, तीसरा ना आज तक कोई रिश्ता बना है और ना बनेगा। तो मैं उनको शुरू से आपने सुना होगा कि मैं भैया, गाने में भी भैया, पर्सनली मिले तो भी भैया, हम नाम नहीं लेते जल्दी, मनीष भैया नहीं, भैया आ गए बस, क्योंकि मैं उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करती हूँ। भले दुनिया रिस्पेक्ट नजर में होना चाहिए।
आज तक आपसे मेरा जुड़ा साल भर हो गया होगा, आज तक कभी आपने उरेफ वर्ड सुना मेरे मुंह से किसी के लिए? हाँ, जो लोग मुझे परेशान करते हैं, थोड़ा जरूरी भी है, अगर इतना भी नॉर्मल रहिएगा ना तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। तो अभी हमारे साथ तान्या झा थी, जो कि लगातार मनीष कश्यप पे गाना गाते रहते हैं और इनका कहना है कि 25 में मनीष कश्यप को सीएम बनाना है, कुर्सी दिलाना है। और साथ में ये भी कहना है कि जो सत्ता की कुर्सी पे बैठता है उनका रवैया चेंज हो जाता है। लेकिन एक साइड इनका ये भी कहना है, एक मिनट, तो आप सिंपल सा देख लीजिएगा, जब चुनाव मांगने का समय का ना, भैया भैया चुनाव मिल जाएगा ना, बाद में मिलेंगे, भैया नहीं है तो ये नहीं है तो नहीं, ये ऐसा उनमें नहीं है, वो सबसे खुलेआम मिल लेते हैं। और इनका ये भी कहना है कि मनीष कश्यप अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनमें भेदभाव नहीं आया, क्योंकि वो एक गरीब घर के हैं और गरीबी जानते हैं और गरीब घर से उठ के आए हैं, तो गरीब का जो दुख दर्द होता है वो बढ़िया से जानते हैं, उनको अनुभव है, इसीलिए किसी में वो भेदभाव नहीं करते और सभी को गले लगा लेते हैं। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।